हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बेटा आज हम इस वीडियो में क्लास 12 के फिजिक्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर मैग्नेटिज्म का 5.5 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है बेटा, और ये इसको हम बोलेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैटेगरी में आता है। और इसके पैटर्न पे आपके न्यूमेरिकल आपको एंड सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में हमेशा मिलते रहते हैं। ठीक है बेटा, और इससे रिलेवेंट बच्चे जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं और पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। और ऐसे ही अपने जो भी डाउट्स हैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल के, उसको आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि अ बार मैग्नेट ऑफ 1.5 जूल टेस्ला इनवर्स, ठीक है, लाइज अलाइंग विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी आपको बार मैग्नेट बता रखा है और फिर इसमें बोला कि इतने मैग्नेटिक फील्ड में 0.22 मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, अलाइंग यानी उसी के लाइन में। तो इसके बाद पूछ कह रहा है कि दो क्वेश्चन एक तो हैं। ठीक है, पहला तो एक ए है, ए वाले में कह रहा है व्हाट इज़ द वर्क डन required to turn the magnet so as to align its magnetic moment। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट कैसा हो जाए, पहला नॉर्मल, ठीक है, टू द डायरेक्शन, और दूसरा अपोजिट टू द डायरेक्शन। दो केसेस हैं। और फिर इसके बाद जो बी वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज़ द टार्क ऑन बोथ केसेस। जो दो केसेस का आंसर आएगा उसमें टॉर्क की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको ये बताया कि दो फिगर एक इसके अकॉर्डिंग है। एक में आप देख रहे हो कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जिसमें बार मैग्नेट क्या रखा गया, अलाइन, यानी 0 डिग्री थीटा की वैल्यू इसमें रहेगी। इनिशियल, इसको इनिशियल बोल दो। और ये फाइनली में जो दूसरा वाला केस है उसमें ये इसके बीच का जो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप देखोगे यहाँ 90 हो जाएगी। ओके, और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो गिवन है बेटा, आप आगे उसको देख लो। गिवन में बहुत आराम से हम इसको सॉल्व करते हैं। गिवन में मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो आपको दे रखा है वो आपका है 1.5 जूल पर टेस्ला। ठीक है, तो जूल टेस्ला इनवर्स भी बोल सकते हो। और दूसरा आपको दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको 0.22 टेस्ला दे रखा है। ओके, ये दो चीज़ें दे रखी गई हैं। और आते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, जो कि ए का कौन सा है, पहला। उसमें आप देखोगे वर्कडन की वैल्यू बोला बेटा। वर्कडन यानी इसका फॉर्मूला होता है एम बी कॉस थीटा। वैसे कॉस थीटा में इनिशियल से फाइनल क्या करना, माइनस करना है। कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। ओके, तो आप यहाँ देखोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 1.5 इंटू 0.22। ओके, ब्रैकेट में आप देखोगे कॉस इनिशियल की वैल्यू यानी ज़ीरो है, या इसको आप डायरेक्ट ऐसे कर दो, कॉस इनिशियल यानी कॉस ज़ीरो माइनस कॉस फाइनल की वैल्यू, ये कॉस कितना हो जाएगा 90। ओके, अब इन दोनों जरा मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 0.33 इंटू कॉस ज़ीरो की वैल्यू आप देखोगे 1 होता है, और माइनस कॉस 90 की वैल्यू 0 होगा। ओके, फिर इसके बाद इन दोनों जो मल्टीप्लाई यानी 1 का मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 0.33। ठीक है, और ये जूल, वर्क की वैल्यू किस में होती है, जूल में होती है। और सेकंड वाला देख लेते हैं ऐसे ही।
सेकंड वाले में आप देखोगे यही फार्मूला लगेगा, यानी यहाँ जो थीटा इसकी वैल्यू ज़ीरो, लेकिन उसमें क्या रहा है अपोजिट कह रहा है ना, यानी आपको थीटा फाइनल की वैल्यू दे रखा है 180, यानी डायरेक्ट अपोजिट। ठीक है, तो आप यहाँ इसमें देख लोगे बेटा, यही फार्मूला मिले आके रखना है अपने को। तो आप क्या देखोगे एम बी कॉस थीटा, यानी आप यहाँ देख लो फाइनली यहाँ से रखते हैं। ठीक है, 1.5 इंटू 0.22। ओके, अब कॉस ज़ीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, माइनस है। ओके माइनस, अब माइनस में कॉस 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। ठीक है, तो इसको बड़ा वाला ब्रैकेट बना लो और यहाँ देख लेते हैं कितना हो गया। इन दोनों मल्टीप्लाई कितना हुआ करता 0.33, और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, यानी इंटू 2, और बाहर निकल के आ जाएगा अपना 0.66 जूल। ओके अब बी वाले की बात करते हैं, जो टॉर्क की वैल्यू बोला है। तो बी वाले क्वेश्चन में जो फर्स्ट का यानी टॉर्क की वैल्यू, टॉर्क यानी टाउ से इसको डिनोट करते हैं, टॉर्क की वैल्यू एम बी साइन थीटा होता है, एम बी साइन थीटा। तो पहले वाले केस में आप देखोगे एम बी के जगह पे, तो एम के जगह 1.5, बी के जगह पे इंटू 0.22। ओके माइनस पहले केस में साइन 90 की वैल्यू है, ये जो अपना ज़ीरो है वो कितना बन जाएगा साइन 90 बन जाएगा। तो साइन 90 डिग्री। ओके, अब फिर इसके बाद इसकी वैल्यू आपको पता है, आप 0.33 रखोगे और इनटू साइन 90 वैल्यू 1 रख दो, फिर कितना आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई है। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा बेटा, और इसमें देखो डायरेक्ट 0.33 जो टॉर्क की वैल्यू होती है न्यूटन मीटर होता है। ओके, अब सेकंड वाला जो आता है फाइनल बात, सेकंड के केस में आप देखोगे एम बी साइन थीटा जो टॉर्क की वैल्यू निकल के आई। ठीक है, एम बी साइन थीटा में इसको कितना मान लो, एम बी साइन 180, एम बी साइन 180। ओके, तो आप यहाँ देखोगे 180 में, यानी एम बी की जगह पे कितना हो जाएगा वही फाइनली, और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है 0। ठीक है बेटा, तो आपको सबको इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 0, यानी यहाँ टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी। यार आपका फाइनल आंसर। सॉल्यूशन अगर अच्छा लगा हो, वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे ही बेटा इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए आप अपने फ्रेंड में अगर इसको शेयर करना चाहते हो आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।